हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू आया है। वो कहता है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को डैश में बेबर या दहिया कहा जाता है। यानी देखा जाए तो झूमिंग जो कृषि की जाती थी उसको जो है बेबर और दहिया किस राज्य में कहा जाता है। झूमिंग कृषि का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर कृषि जो होती है एक क्षेत्र में की जाती है। जब वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है यानी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है तो जो है लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और उस क्षेत्र को जो है बंजर भूमि घोषित कर दी जाती है और वो दूसरे जगह फिर जाते हैं, वहाँ पर वन को साफ करते हैं और वहाँ पर फिर से कृषि करते हैं। तो इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर पूछ लिया है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को हम डैश में बेवर या दहिया कहा जाता है, किस राज्य में कहा जाता है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस राज्य में जो है बेवर या दहिया कहा जाता है। आप सबसे पहले आंसर इसका सोचिए और अपने जो है नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाद में आप अपना आंसर जो मैच कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया, कितना गलत गया। इससे जो है आप पेपर की तैयारी का जो है अच्छे से जो है यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, भारत में खेती का एक अदीम रूप, ये क्वेश्चन जिस बच्चों को पता होगा, नॉलेज होगा, वही आंसर दे सकती हैं कि झूमिंग को किस राज्य में वेवर या दहिया कहा जाता है। देखिए, उड़ीसा में तो नहीं कहा जाता है, जी तो कंफर्म हो गया कि उड़ीसा नहीं है और न ही छत्तीसगढ़ है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को भी नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन डी रह गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को हम बेवर या दहिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप डी के साथ जा सकते हो। डी जो है सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। चलिए, ठीक बात है कि रबी की फसलें जो है सर्दियों में बोई जाती है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। आपने देखा भी होगा गेहूं भी इसी में से आता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है स्टेमली, तो आप यहाँ अगस्त से किस महीने तक इसको काटी जा सकती है। क्या अप्रैल से अगस्त काटी जा सकती है, या अप्रैल से जून, या अप्रैल से मई, या डी अप्रैल जो है से जुलाई। तो ये काफ़ी मिलता जुलता यहाँ ऑप्शन है। कहते हैं थोड़ा समझ की ज़रूरत है कि अप्रैल से कितने महीने तक काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट पहले कर लीजिए, जो आपको जो है समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो दोस्तों ये बात सही है। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगस्त सोच रहे होगे तो अगस्त तो काफ़ी दूर हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जून, तो जून काफ़ी हद तक अप्लीकेबल है, लेकिन मई भी अप्लीकेबल है, बट मई को हम इतना नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन के रिगार्डिंग हमें चलना है। जुलाई है तो जुलाई भी काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसका सही होगा बी सही है, क्योंकि गर्मी में अप्रैल से जून तक काटी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो हुआ बी सही गया, जून। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि हरित क्रांति किस किस राज्य में सफल हुई, तो इसका आंसर देना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ कि ऑप्शन देखिए क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात।
अब देखिए ऑप्शन में भी इन्होंने काफ़ी जो है एक अजीब सा जो है द्वंद्व दे दिया है। अब देखिए मध्य प्रदेश और डी अलग दे दिया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दे दिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो सोचने वाली बात ये है कि एग्जामिनर ने दो ऑप्शन एक जैसे क्यों रखे और सिर्फ इसमें पश्चिम और पूर्वी का ही फर्क है। तो इसका मतलब सी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ सोच में अगर हम लगाएं तो सी और डी एलिमिनेट हो गया, या सी और डी ही ऑप्शन होगा सही, क्योंकि अगर हम ए को अगर एलिमिनेट करते हैं तो बी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि दोनों तो एक ही राज्य के नाम बता रहा है यहाँ पर। तो सोचिए कौन सा आंसर सही होगा और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं देखता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हरित क्रांति पंजाब हरियाणा और डैश राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुआ। तो देखा जाए तो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ये सफल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सफल हुई? पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? अब ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्वी क्षेत्र के साथ जाओगे, लेकिन हरित क्रांति तो हुआ तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, टोटली कंफ्यूज कर दिया है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्व के साथ जाओगे, क्योंकि हुआ तो चार राज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे जहाँ हरित क्रांति हुई थी। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसको काफ़ी सफल देखने को मिला। तो आप यहाँ पर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति काफ़ी सफल रही। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हो जहाँ हरित क्रांति सफल हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसल उगाई जाती है। बात सही है कि विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसलें उगाई जाती है और इसकी कटाई डैश में की जाती है। अब देखिए लगाने की तो बात यहाँ एग्जामिनर ने बता दी कि खरीफ फसलें जो है मानसून की शुरुआत में लगाई जाती है, जैसे कि बरसात शुरू होता है मानसून, जिसमें धान भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसकी कटाई की समय काल क्या बताया गया है? मानसून देखिए तो जून जुलाई से स्टार्ट होती है, जून जुलाई अगस्त के जून जुलाई से स्टार्ट होती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चलिए खरीफ फसल मानसून की शुरुआत से लगाई जाती है, यानी जून जुलाई से लगाई जाती है, लेकिन हमसे कटाई पूछ लिया है। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। जब जून और जुलाई लगाने का टाइम है तो इसको हम कटाई के रूप में कैसे देख सकते हैं? यानी ए और बी जो है टोटली एलिमिनेट हो गया इस क्वेश्चन से। अब चलिए दो ऑप्शन आपके समक्ष रह गया कि सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ दो के क्वेश्चन ऑप्शन रह गया आपके समक्ष। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, और अपने नोटबुक पर नोट कीजिए कि बाद में देखिएगा कितना आंसर आपका सही गया है। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों एलिमिनेशन कीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन जो होते हैं गलत रहते हैं, जो आपको समझना होता है। अब यहाँ पर मानसून की शुरुआत, अब मानसून देखिए जून जुलाई से ही शुरू होता है, तो जर्नल सी बात है जब जून जुलाई में स्टार्टिंग ही होता है, फसल लगाने का टाइम होता है, तो हम जून जुलाई में तो काट तो सकते नहीं है। तो इसका मतलब ए बी जो है एलिमिनेट है, हमारे समक्ष जो है सी और डी रह गया। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में भी काटा जा सकता है और सितंबर अक्टूबर में भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक महीने का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसका जो है सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर जो है खरीफ फसल को काटने का एक समय बहुत अच्छा है, और इस समय सितंबर अक्टूबर में जो है फसलों को काटी जाती है। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। देखिए क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, यानी एक वर्ष में धान के 3 फसल उगाई जाती है, और ये है ओस अमन बोरा। ओस अमन बोरा यानी ये 3 फसलों के नाम हैं, ओस अमन बोरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछ लिया है कि वो तीसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर चावल की जो है 3 फसल एक साल में की जाती है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ के लिए है,
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है और आपके इंटेलिजेंसी का भी चेक करने का एक तरीका है। देखिए, असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसे हम ओस अमन बोरा कहते हैं। तो देखिए, बात है यहाँ पर फसलें उगाने की। तो देखिए, अगर आपको पता होगा तो हरियाणा में तो 3 फसलें चावल की नहीं उगाई जाती, तो हरियाणा तो एलिमिनेट है। अगर हरियाणा एलिमिनेट करते हो तो पंजाब भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी नहीं देखने को मिलता है हमें। ठीक है, पंजाब में भी इतने रेनफॉल होते नहीं, क्योंकि चावल की जो धान की फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कई जब टाइम में सूखा ही रहता है, तो उत्तर प्रदेश को भी आप नहीं जो है इसके अंतर्गत ले सकते हो कि धान खेती साल में 3 बार की जा सके। तो एक ही ऑप्शन शेष रह गया है, बी पश्चिम बंगाल। यानी देखा जाए तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, और इसे ओस अमन बोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लिख सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि आपने सही दिया कि नहीं।